अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे एक ऐसा मसला जिसका तकरीबन दुनिया के अंदर 95% लोगों को सामना है, और इसकी वजह क्या है। ऐसा क्यों है कि इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा इंसानियत इस मसले का शिकार है। तो हमारे मसले का नाम है कि रिस्क की तंगी की वजूहात। कि इंसान को बाज़-औक़ात ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल का सामना होता है जिसकी बुनियाद, जिसको बनाने में इंसान का अपना किरदार होता है। तो ये जो रिस्क की तंगी या रिस्क की कमी का मसला है, ये भी इसको क्रिएट करने में सम टाइम इंसान का अपना भी हाथ होता है। तो कुछ ऐसे काम जो इंसान करता है जिनको करने के बाद इंसान को फिर रद्द-ए-अमल के तौर पे एक्शन का रिएक्शन होता है। चंद एक ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिनको वो डिसलाइक करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा जिसको या वो लोग जिनको रिस्क की कमी का सामना है, वो चंद एक ऐसी आदत हैं जिनको लाशऊरी तौर पे वो अपनाए हुए हैं। उनमें से पहली आदत अपनी औलाद को गालियाँ देना। वो लोग जो अपनी औलाद को गालियाँ देते हैं, सम टाइम बाप गुस्से में आके अपने ही बेटों को कोसना शुरू कर देता है और ऐसे नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है कि बंदा उनको भरी महफ़िल में बयान नहीं कर सकता। सेम इसी तरह जब माँ गुस्से में आती है तो बहुत सी ऐसी बातें कर जाती है जो नहीं करने वाली होती। तो मेरा मशवरा ये है कि जब कभी आपको अपने बच्चों पे गुस्सा आ जाए तो अपने बच्चों को जब बद्दुआ देनी है तो दुआ ही क्यों ना दी जाए। बद्दुआ का बद ख़त्म करके दुआ शामिल कर दी जाए, तो दुआए खैर की जाए उनकी उम्र दराज के लिए, उनके बरकत के लिए, उनके इल्म, अमल और फ़हम के लिए। जो बंदा गुस्से की हालत में अपनी औलाद को दुआ देगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके रिस्क में इजाफ़ा फरमा देगा। और इसके बाद दूसरी बात, वो बंदा जिसके चेहरे पर मेहमानों के आने पर खुफ्तगी का इज़हार हो, परेशानी का इज़हार हो, तंगी का इज़हार हो, या वो मेहमानों के आने को ज़हमत समझता हो, तो ऐसे इंसान को भी रिस्क की कमी का, रिस्क की तंगी का सामना करना पड़ जाता है। तीसरा पॉइंट, तीसरी अहम बात जो हम आम तौर पे करते हैं, ख़ास करके यूथ के अंदर ये मामला पाया जाता है कि टॉयलेट के अंदर, वॉशरूम के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे हैं और साथ में क्या हो रहा है, चैट भी हो रही है, गुनगुना भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो जो बंदा इन तीन चीज़ों से अपने आप को मुबर्रा नहीं करता, अपने आप को आज़ाद नहीं करवाता, तो उसको नतीजे के तौर पे रिस्क की तंगी का सामना करना पड़ जाएगा। तो आज के लिए 3 पॉइंट, इंशाल्लाह हमारे टोटल 15 से 20 पॉइंट हैं जिनको मैं बयान करूंगा। तो आज आप इन 3 बातों को मद्देनज़र रखिए। अगर आप लाशऊरी तौर पे इनको अपनाए हुए हैं तो इनको छोड़ दीजिए। मेरा अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। फ़ी मानिल्लाह।